बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम लोग मैथ ग्रेड 4 के यूनिट नंबर 1 जो हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है, इसका हम लोग आज टॉपिक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वो स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट, इसकी आज हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन की एक्सरसाइज 1 स्टार्ट करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द फॉलोइंग। आपने इनको सॉल्व करना है। ये एडिशन है, इनके क्वेश्चन है इसमें, यानी कि इनको आपने उन्हें प्लस करना है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ये पार्ट 13927 और इसके नीचे प्लस जो वैल्यू करनी है वो 2415। ये देखिए, अब ये 0 1s 10s 100 1000 10,000। अब इसको इन वैल्यूज़ को दोनों को हम लोग प्लस करेंगे, यानी कि ऐड। जैसे 7 और 5 12 2 लगा, एक 1 कैरी चला गया ऊपर, 2 और 1 3 में एक कैरी डाला तो 4 हो गए। 9 और 4 इनको ऐड करें तो ये 13 आता है। 13 का 3 इधर लगा और एक ऊपर कैरी चला गया नेक्स्ट रो के ऊपर। 3 और 2 5 में एक कैरी डाला 6 हो गए, फिर 6 सीधा लिख लेंगे। इसमें 1 का 1 नहीं आ गया नीचे, इसके नीचे कोई नहीं है वैल्यूज। इस तरह इसका क्वेश्चन का ये पार्ट का ये वाला आंसर है 16342। और स्टूडेंट, ये देखो पार्ट बी, इसकी वैल्यू नंबर 1 है 35321। उसके बाद नीचे लिखना 4649। इन दोनों वैल्यूज़ को अब हम लोग ऐड करेंगे। 9 और 1 10, 0 लगा, एक कैरी चला गया ऊपर। 4 और 2 6 में एक कैरी डाला तो 7 हो गए। और 6 और 3 9, 5 और 4 9 और 3। इसका आंसर है 39970। ऐड करके इसका ये वाला आंसर आया। अब इसका सी पार्ट में ये वो वैल्यूज़ लिखनी है आप लोगों ने पहले 75679 और दूसरी वैल्यू है 16828। अब इनको हम लोगों ने दोनों को ऐड करना है। नाइन और 8 70, 7 लगा और एक कैरी चला गया ऊपर। और 7 और 2 9 में एक कैरी डाला तो 10 0, एक इधर ऊपर कैरी चला गया। 6 और 8 14 में एक कैरी डाला 15 हो गए। 15 का 5 लगा और एक इधर ऊपर कैरी। 5 और 6 11 में 1 कैरी डाला तो बन गया 12 का 2 लिखा और एक इधर फिर कैरी। 7 और 1 8 और 8 में एक 1 कैरी डाला 9। इस तरह सी पार्ट को ऐड करके दोनों वैल्यूज़ को हमारे पास आंसर आया 92507। अब डी पार्ट, इसकी पहली वैल्यू है 35312 और दूसरी वैल्यू है 24568। इन दोनों को हम लोगों ने ऐड करना है। एट 2 और 8 10 0, एक कैरी इधर जो बचा है इधर ऊपर लिख लेना।
6 और 1 7, 7 में एक कैरी डाला 8, 3 और 5 8, 5 और 4 9, 3 और 2 5। इस तरह डी पार्ट को ऐड करके दोनों वैल्यूज़ को हमारे पास ये आंसर आया 59880। स्टूडेंट्स, अब एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग। ये वाला भी क्वेश्चन एडिशन के हैं। इसमें वैल्यूज़ को ऊपर नीचे लिख के आप लोगों ने ऐड करना है। इधर आप लोगों को लिखी भी मिली थी, इधर हम लोगों ने खुद लिखनी है और फिर उनको हम लोगों ने ऐड कर देना और उनका आंसर आ जाएगा हमारे पास। और स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का ये पार्ट, पहली वैल्यू है इसकी 58134 और दूसरी इसके नीचे लिखनी जो वैल्यू वो है 45367 और 1 10 100 1000 10,000। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम लोग ऐड करेंगे। 4 और 7 11, 1 लिखा और एक ऊपर कैरी है। 3 और 6 9, 9 में एक कैरी डाला तो हो गया 10, 10 का 0 लिखा और एक ऊपर फिर कैरी आ गया। 1 और 3 4, 4 में एक कैरी डाला, 1 कैरी डाला बन गया 5। 8 और 5 13, 13 का 3 लिखा और 1 के ऊपर नेक्स्ट रो की कैरी लिख लिया ऊपर। इसका जो बाकी बचा 3 इधर लिखेंगे और 1 इधर ऊपर कैरी लिख लेंगे हम लोग, तो बाकी बचा हम लोगों का 5 और 4 9 और एक कैरी डाला 10। इस तरह ये पार्ट के वैल्यूज़ को ऐड करके आंसर हमारे पास आया 103501। अब बी पार्ट, इसकी पहली वैल्यू है 78954 और दूसरी वैल्यू है 12236। इनको ऊपर नीचे लिखे, इनको अब हम लोग ऐड करेंगे। 1 10 100 1000 10,000, 4 और 6 10, 0 लगा और एक ऊपर कैरी। 5 और 3 8, 8 में 1 कैरी डाला ये 9, 9 और 2 11, 1 इधर लगा और 1 इधर ऊपर कैरी। 8 और 2 10, 10 में एक कैरी डाला हो गए 11, 1 इधर लगा और दूसरा 1 इधर ऊपर कैरी। 7 और 1 8, 8 में एक 1 कैरी डाला तो हो गए 9। इस तरह जो बी पार्ट है उसका आंसर है 91190। इसके बाद सी पार्ट, सी पार्ट की फर्स्ट वैल्यू है 89764 और सेकंड वैल्यू है 97856। अब इन दोनों को वैल्यूज़ को इसे ऊपर नीचे लिख के हम लोगों ने ऐड करना है। 4 और 6 10, 0 लगा एक ऊपर। 6 और 5 11, 11 में एक कैरी डाला हो गया 12, 2 लगा और 1 इधर ऊपर लिख लिया जो बाकी बचा है कैरी के तौर पर। 7 और 8 15, 15 में 1 कैरी डाला हो गया 6, 16, 16 में का 6 लिखा और एक इधर ऊपर कैरी लिख लिया। नेक्स्ट रो पे 9 और 7, 9 और 7 16, 16 में 1 कैरी डाला हो गया 17, 7 लिखा 1 फिर इधर ऊपर नेक्स्ट रो के ऊपर लिख लेना आपने जो बाकी बचा। 8 और 9 17, 17 में 1 कैरी डाला हो गया 18।
तो हम लोगों ने इस तरह यहाँ पे 18 लिखने। हम इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके हमारे पास आंसर आया 187620। अब डी पार्ट, इसकी फर्स्ट वैल्यू है 53241 और सेकंड वैल्यू है 67543। अब इन दोनों वैल्यूज़ को ऊपर नीचे लिखे हम लोग इनको भी ऐड करेंगे। 3 और 1 4, 4 और 4 8, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 0 और जो बाकी 1 बचा इधर ऊपर लिख लिया। कैरी भी हम लोग डालेंगे नेक्स्ट रो में, जो ऊपर लिख लेना। 5 और 6 11 में 1 कैरी डाला तो हो गया 12। इस तरह हमारे डी पार्ट का आंसर है 120784। अब स्टूडेंट्स ई पार्ट की फर्स्ट वैल्यू है 98756 और सेकंड वैल्यू है 56744। इनको हम लोग ऊपर नीचे लिख के इनको ऐड करेंगे। 6 और 4 10, 0, ये 1 जो बाकी बचा है इसको नेक्स्ट रो के ऊपर लिख लेंगे। 5 और 4 कितने होते हैं 9, 9 में हम लोग 1 कैरी डालेंगे फिर 10 हो गया। 0 लिखो, एक फिर इधर ऊपर लिख लेंगे कैरी। 7 और 7 14, 14 में 1 कैरी डाला हो गया 15। 5 लिखा फिर 1 फिर इधर ऊपर लिख लिया कैरी। 8 और 6 14 में 1 कैरी डाला हो गया 15। 5 लिखा, एक फिर इधर 1 इधर है। नेक्स्ट रो के ऊपर हम लोग लिख लेंगे जो बाकी बचे। 9 और 5 14 में 1 कैरी डाला हो गया 15। इस तरह हमारा ई पार्ट को ऐड करके हमारा आंसर है 155500। अब एफ पार्ट की फर्स्ट वैल्यू है 65432 और सेकंड वैल्यू है 87643। इनको भी ऐड करेंगे दोनों वैल्यूज़ को। 3 और 2 5, 3 और 4 7, 4 और 6 10, 0, एक इधर ऊपर लिख लिया नेक्स्ट रो के। तो बाकी बचा है 5 7, 5 और 7 12, 12 में 1 कैरी डाला तो हो गया 13। 3 इधर लिखा, 1 फिर इधर ऊपर कैरी नेक्स्ट रो के जो है इधर ऊपर लिखना। 6 और 8 14, 14 में 1 कैरी डाला तो ये हो गया 15। इस रफ पार्ट का हमारा ऐड करके आंसर है 153075। हाँ स्टूडेंट जी पार्ट, इसकी फर्स्ट वैल्यू है 42115 और सेकंड वैल्यू है 61537। हम दोनों को हम लोग ऐड करेंगे। 5 और 7 12, 2, एक जो बचा हुआ इधर ऊपर कैरी आ जाएगा। 1 और 3 4, 4 में 1 कैरी डाला 5, 1 और 5 6, 2 और 1 3 और 4 और 6 10। इस तरह हमारे जी पार्ट को दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके हमारे पास आंसर आया 103652। अब एज पार्ट, इसकी फर्स्ट वैल्यू है 58764, सेकंड वैल्यू है 65744। इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे। 4 और 4 8, 6 और 4 10, 0 लगा, एक जो बचा वो इधर ऊपर हम लोग कैरी डालेंगे। 7 और 7 14, 14 में 1 कैरी डाला तो हो गया 50। 5 लिखा, 1 जो बचा इधर ऊपर नेक्स्ट रो के ऊपर लिख लिया। 8 और 5 13, 13 में 1 कैरी डाला हो गया 14। 14 का 4 लिखा और 1 इधर ऊपर कैरी। 5 और 6 11, 11 में 1 कैरी डाला तो बन गया 12। अब जी एच पार्ट का हमारा आंसर दोनों वैल्यू उसको ऐड करके आया 124508। अब
आई पार्ट की फर्स्ट वैल्यू है 54312 और सेकंड वैल्यू है 68534। अब दोनों हम लोग ऐड करेंगे। 4 और 2 6, 1 और 3 4, 3 और 5 8, 4 और 8, 4 और 8 12, 2 इधर लगा, बाकी 1 इधर ऊपर कैरी। 5 और 6 11, 11 में 1 कैरी डालोगे 12। अब इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके हमारे पास आंसर आया 122846। अब स्टूडेंट्स हम लोगों को एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है नीता बॉट अ लैपटॉप फॉर ₹59,453 and spent ₹12,652 on repairing. How much total amount did she spend? इसमें वो कह रहे हैं कि निदा ने एक लैपटॉप उसने ख़रीदा है, उसकी अमाउंट है 59,453 और फिर उसने उस लैपटॉप की रिपेयरिंग पे ख़र्च किए। कितनी अमाउंट खर्च किया? 12,652। फिर वो इसके बाद इतने में ख़रीदा है और इतने उसने रिपेयरिंग पे उसने लगाई अमाउंट। हाउ मच टोटल अमाउंट डिड शी स्पेंड? वो पूछ रही उसने टोटल जो है कितनी अमाउंट खर्च की इन दोनों चीज़ों पे, लैपटॉप ख़रीदने में और उसकी रिपेयरिंग पे कितनी रकम खर्च की। तो ये हम लोग क्वेश्चन इस तरह करेंगे। इसका हम लोग लिखेंगे कि निदा बॉट और लैपटॉप 50, कितने में उसने लैपटॉप ख़रीदा है वो हम लोग लिखेंगे 59,453 रुपीज़। और रिपेयरिंग पर जितनी उसने अमाउंट खर्च किए वो भी हम लोगों ने लिखनी है। अमाउंट स्पेंट ऑन रिपेयरिंग 12,652 रुपीज़। अब हम लोग ने फाइंड क्या करना है, हाउ मच टोटल अमाउंट डिड शी स्पेंड, तो उसने टोटल कितनी रकम खर्च की है। तो हम लोग इन वैल्यूज़ नंबर 1 जितने में लैपटॉप उसने ख़रीदा 59,433 इसके ऊपर लिखेंगे और नीचे जो उसने रिपेयरिंग पे स्पेंड की अमाउंट वो नीचे लिखेंगे 12,652 और ये 1 10 100,000 10,000 इसको हम लोग ऐड कर देंगे। ये देखा, अब हम लोग इसको ऐड करेंगे। 3 और 2 5, 3 और 5 5 5 5 और 5, हाँ जी सॉरी 5 और 5 10 0, एक इधर ऊपर कैरी लिख लिया। 4 और 6 10, 10 में 1 कैरी डाला हो गया 11 का 1 लिखा और 1 इधर ऊपर कैरी। 9 और 2 11 में हम लोग 1 कैरी डालेंगे तो ये हो जाएगा 12 का 2 लिखा, 1 इधर ऊपर कैरी। 5 और 1 6 में 1 कैरी डाला तो ये हो गया 7। तो इस तरह इन दोनों वैल्यूज़ को हम लोगों ने ऐड किया तो हमारा आंसर आया 72105। हम लिखेंगे सो शी स्पेंड टोटल अमाउंट। अब हम इसको बता कि इसने टोटल अमाउंट कितनी स्पेंड किए 72105 यानी कि 72,105 रुपीज़ उसने इन दोनों की लैपटॉप को ख़रीदने में और लैपटॉप की रिपेयरिंग पे इसने टोटल इतनी रकम 72,105 इसने स्पेंड की। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में इन जनवरी 83,215 people travelled and in February 21,084 people travelled from an airport.
हाउ मैनी पैसेंजर्स ट्रेवल्ड इन 2 months। इसमें वो कह रहे हैं कि ये जनवरी में 83,215 पीपल ने ट्रैवल किया और फरवरी में 21,084 पीपल ने एयरपोर्ट से ट्रैवल किया। जनवरी में इतना और फरवरी में इतना। फिर पूछे हाउ मैनी पैसेंजर ट्रैवल्ड इन 2 months, कि 2 months में यानी कि 2 महीनों में कितने पैसेंजर्स ने ट्रैवल किया, सफ़र किया, मुसाफिरों ने, कितने मुसाफिरों ने। तो ये इसका क्वेश्चन हम लोग इस तरह करेंगे। इस क्वेश्चन हम लोग इस तरह सॉल्व करेंगे। देखिए, पीपल ट्रैवल्ड इन जनवरी में जितने लोगों ने ट्रैवल किया उनका लिखेंगे 83,215। फिर हम लोग लिखेंगे पीपल ट्रैवल्ड इन फरवरी में कितने लोगों ने किया, वो 21,084 पीपल। अब हमें फाइंड क्या करना है हम लोगों ने, हाउ मैनी पैसेंजर्स ट्रैवल्ड इन 2 months, यानी कि 2 months में कितने पैसेंजर्स ने ट्रैवल किया है, 2 महीनों में कितने पैसेंजर्स ने ट्रैवल किया है। अब हम लोग इन दोनों वैल्यूज़ को, जनवरी में जितने लोगों ने किया ट्रैवल 83,215, उसके बाद फरवरी में जितने लोगों ने किया ट्रैवल 21,084। इन दोनों वैल्यूज़ को हम लोग ऐड करेंगे। 5 और 4 9, 1 और 8 9, 2 का 2, 3 और 1 4, 8 और 2 10। इस तरह हमारे पास आंसर आएगा 104,299, यानी कि 100 पैसेंजर्स ट्रैवल्ड इन 2 months। 2 months में कितने पैसेंजर ट्रैवल किया, 104,299। ये हमारा आंसर है। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन ए लाइब्रेरी देयर आर 42,725 बुक्स। Administration decided to add 22,500 न्यू बुक्स। यहाँ के एक लाइब्रेरी में वो कह रहे हैं कि एक लाइब्रेरी में इतनी बुक्स हैं 42,725। तो एडमिनिस्ट्रेशन में ने जो है उसमें कुछ और बुक्स ऐड करने का, नई बुक्स ऐड करने का डिसाइड किया है। तो वो कितनी बुक्स हैं, 22,500। तो इसके हम लोगों ने 2 पार्ट करने हैं। दोनों, ये पार्ट है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी। कह रहे हैं कि बताएं कि लाइब्रेरी में जो टोटल बुक्स हैं वो कितनी। इसका ये पार्ट। अब हम लोगों ने बुक्स लिखना है, इसे बुक्स इन अ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में कितनी बुक्स हैं, 42,725, और एडमिनिस्ट्रेशन ऐड न्यू बुक्स इज इक्वल टू 22,500। अब ये पार्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी, यानी कि लाइब्रेरी में पूछ रहे हैं कि कितनी बुक्स की तादाद जो है वो कितनी है। तो हम लोग लाइब्रेरी में जितनी बुक्स हैं वो वाली वैल्यू, और जितनी एडमिनिस्ट्रेशन है और नई ऐड की है वो वाली वैल्यूज़ को ऊपर नीचे लिख के उनको ऐड कर देंगे। बुक्स हाँ, बुक्स लाइब्रेरी में 42,725, और न्यू बुक्स कितनी, 22,500। इनको ऐड करेंगे। 5 का 5, 2 का 2, 7 और 5 12, 2 ये कैरी बचा ऊपर लिख लिया, 2 और 2 4, 4 में 1 कैरी रैलर होगी 5, 4 और 2 6। ऐसा हमारा आंसर है 65,225 बुक्स की तादाद जो है। सो द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में टोटल जो वो बुक्स हैं उनकी तादाद कितनी है, 65,225। ये इसका ये पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम लोग इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे, यानी कि बी पार्ट। बी पार्ट है, इफ़ 23,890 मोर बुक्स आर एडिड देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बुक्स।
वो कह रहे हैं वो बुक्स हैं जो की टोटल जो तादाद है बुक्स की वो 65,225 उसमें और बुक्स ऐड कर दी जाती हैं और तो फिर बुक्स की तादाद जो है वो कितनी होगी। तो हम लोगों के पास टोटल बुक्स कितनी है 65,225 वो हम लोग ऊपर लिखेंगे फर्स्ट वैल्यू और सेकंड में जितनी और डाली हैं 23,890 इन दोनों को ऊपर नीचे लिखे हम लोग ऐड कर देंगे। 5 9 और 2 11 1 लिखा ये कैरी ऊपर भाज गया 8 और 2 10 10 में 1 कैरी डाला तो 11 11 का 1 लिखा और एक ऊपर कैरी 5 और 3 8 8 में 1 कैरी डाला 9 6 और 2 8 इस तरह हमारे पास बुक्स की तादाद अब होगी 89,115। तो हम लिखेंगे सो द टोटल नंबर्स ऑफ बुक्स 89,115। तो इस तरह हमारा बी पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है अ बस कवर्ड 23,672 किलोमीटर डिस्टेंस इन फर्स्ट मंथ। एक बस है जो फर्स्ट मंथ में इतने किलोमीटर का फासला जो है वो तय करती है 23,672। इन द सेकंड मंथ द सेम बस कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 31,716 किलोमीटर। और दूसरे सेकंड मंथ में वो ही बस जो है वो कितना डिस्टेंस कवर्ड करती है 31,716। इसके भी उन्होंने ए पार्ट और बी पार्ट पूछे। ए पार्ट में उन्होंने पूछा फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 2 मंथ्स कि 2 मंथ्स में वो कितना डिस्टेंस कवर्ड करती है। और सेकंड पार्ट इन विच मंथ डिड इट कवर मोर डिस्टेंस। बी पार्ट में उन्होंने पूछा कि किस मंथ में वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है। तो इसको ये पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका ये पार्ट है फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 2 मंथ्स। फाइंड वो कहते हैं मालूम करो द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 2 मंथ्स। 2 मंथ्स में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो फर्स्ट मंथ की वैल्यू क्या है 23,672 ये ऊपर लिखेंगे और सेकंड मंथ की वैल्यू 31,716 मुझे नीचे लिखेंगे। अब लिखिए इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे 2 और 6 8 7 और 1 8 6 और 7 13 3 लिखा एक कैरी ऊपर 3 और 1 4 और एक कैरी डाला 5 2 और 3 5। इस तरह हमारे पास इन दोनों 2 मंथ्स में जो बस जो डिस्टेंस कवर करती है उसका आंसर है 55,388 किलोमीटर। सो द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 2 मंथ्स 55,388 किलोमीटर। अब इसका सेकंड पार्ट है इन विच मंथ डिड इट कवर मोर डिस्टेंस। तो पूछेंगे किस मंथ में यानी किस महीने में उसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया। स्टूडेंट्स से ये देखिए मैंने क्वेश्चन में जो फर्स्ट मंथ का उसने कवर किया है डिस्टेंस उसको मैंने 1 का नेम दिया और जो सेकंड मंथ का उसने डिस्टेंस कवर किया उसको मैंने 2 यानी कि सेकंड का नेम दिया है। फर्स्ट मंथ को फर्स्ट का और सेकंड को सेकंड मंथ का नेम दिया और इसका आंसर हम लोग बी पार्ट का यहाँ से देखकर लिखेंगे कि अकॉर्डिंग द वैल्यूज ऑफ 1 and 2 we find that in second month bus covered more distance। ये सेकंड मंथ में बस ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया। ये देखिए फर्स्ट मंथ का 23,672 है जबकि सेकंड मंथ का ज़्यादा है 23 से ज़्यादा 31,716। तो सो सेकंड मंथ में वो बस जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है।
बी पार्ट का आप लोगों ने इस तरह लिखना। इसके साथ ही स्टूडेंट्स हमारी आज की एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हुई। उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे सारे क्वेश्चन। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। आपने मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।